जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई, जो मेरा लक्ष्य रहता है कि कम से कम 5 चौपाई में श्री रामचरितमानस की पढ़ूँ। और मेरी जो कोशिश है, जिस कोशिश में लगा हूँ कि आप लोग भी कम से कम 5 चौपाई पढ़ें, अपने फैमिली के साथ पढ़ें, अपने परिवार के साथ पढ़ें और कम से कम एक पौधा डेली आप लगाएं। हो सके तो कोशिश करिए, कम से कम एक पौधा अगर नहीं लगाता तो मंथ में तो एक पौधा लगा ही सकते हैं। और एक जो हमारी मुहिम है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, तो उसमें कम से कम आप 3 लोगों को, 5 लोगों को, जो भी आपके टच में है, 10 लोग, और जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आपके हित मित्र जो भी हैं, तो उनको आप प्रेरित कर सकते हैं कि श्री रामचरितमानस पढ़िए। खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ पढ़िए, उनको भी साथ में लेके बैठिए। तो आइए और हम श्री रामचरितमानस स्टार्ट करते हैं, जो मेरा लक्ष्य होता है डेली 5 चौपाई पढ़ने का। जय सिया राम। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगल काली, राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाथा। भरत सुभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस वर्ण न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीत परस्पर हास। भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे हरने वाली गलानियों को हर लेता है, संसार की जन्म मृत रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में हरने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जय सिया राम। तो मित्रों,
मेरा जो लक्ष्य था 4 से 5 चौपाई का, वह मैंने पूरा कर लिया है और डेली मैं श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। देखिए, श्री रामचरितमानस पढ़ने से आपके पास संस्कार आएंगे, आपके पास प्रेम आएगा, मन आपका शांत रहेगा और दूसरों के प्रति दया आएगी आपके मन में। ठीक है। और दूसरी चीज़, श्री रामचरितमानस पढ़ने के साथ साथ आपको पता है श्री रामचरितमानस अपने माता का, पिता का डेली पैर भी छूते थे। आप हो पाए तो डेली पैर छूइए, अगर उनके पास हैं तो। दूर हैं तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आजकल इस दौड़ भाग जो ज़िंदगी चल रही है, आदमी इतना अपने लक्ष्य की तरफ मतलब बढ़ता चला जा रहा है कि उसको माँ बाप कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। तो कोशिश करिए कम से कम अगर उनके पास हैं तो उनका पैर छूइए, माँ बाप का कम से कम सुबह तो पैर छूइए, शाम को अगर दबा पाएँ तो माँ बाप का पैर दबाइए। आप खुद दबा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी जाके दबाए। अगर आप घर पे हैं तो आप खुद भी दबाइए, क्योंकि क्या है, ये आनंद आपको पता नहीं कब तक मिलने वाला है। जब तक ये आनंद आपको मिल रहा है, इसका आप आनंद का फ़ायदा उठाइए। ठीक है। माँ बाप को सुखी रखिए, उनको खुश रखिए, उनकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में भी सोचिए, उनसे भी पूछिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमें तो अपनी इच्छाएं सारी ज़िंदगी पूरी करनी है, बट उनकी इच्छाएं जो भी कुछ है उनसे पूछते रहिए आपको क्या हो सकता है, क्या चाहिए। उससे उनको आनंद मिलेगा और जब आपके माँ बाप को आनंद मिलेगा तो आपको भी आनंद मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर यही कहते हुए कि अपनी माता का और पिता का पाँव कोशिश करिए डेली छूते हैं, ठीक है, दबाइए भी। आप जो उनका पैर दबाएंगे तो आपको अलग ही आनंद महसूस होगा। ठीक ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।